जय जगन्नाथ। अब की पाती आपकी बहू की तरफ से। हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ, 125 लोग मारे गए। जब हादसा हुआ आप संसद में भाषण दे रहे थे। आपके राजनीतिक भाषण में हाथरस का हिस्सा 2 लाइन था, क्योंकि जो लोग मारे गए उनमें अधिकांश महिलाएं थे। मामला महिलाओं से जुड़ा हो तो आप वैसे भी नहीं बोलते। पिछले 5 साल में देश में 1.5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हर दिन 87। आप उन पर खामोश ही रहे। लोग कहते हैं हाथरस में हुए हादसे का कारण अंधविश्वास था। अगर यह सच है तब भी यह आपके लिए शर्मिंदगी का कारण होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में लोगों को अंधविश्वास में धकेलने का काम आप और आपकी पार्टी बखूबी कर रही है। इस देश में जितनी यूनिवर्सिटी नहीं बनी उससे अधिक मंदिर बने हैं। शिक्षा से ज्यादा प्रचार प्रसार कांवड़ यात्रा का हो रहा है। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर आप सत्ता में आए वहां 55% लड़कियां और 41% लड़के 12वीं तक नहीं पहुंच पाते। अशिक्षा अंधविश्वास की जननी है, पर हमारे देश में राजनीति भी अंधविश्वास की जननी है। मठों और आश्रमों से वोटों की फसल लहलहाती है, इसीलिए सत्ता उसके खिलाफ खामोश रहती है। जो मारे गए उन्हें भरोसा था कि बाबा की चरण रस से उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जब आप संसद में देश को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बता रहे थे, तब इस देश का गरीब यह मानकर चल रहा था कि सरकारी अस्पताल में दवा की तुलना में उसे बाबा की चरण रस आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए उसे महंगी जांचों की भी जरूरत नहीं है। लोग करें भी क्या, मौत अंतिम सच है। जो बाबा के दरबार में बच गए वो अस्पतालों में इलाज के अभाव में मर गए। आपके 4 घंटे के भाषण में आप हाथरस पर 10 सेकंड बोले और पेपर लीक पर 1 लाइन। यह मामला नीट से जुड़ा हुआ है। पिछले 10 साल में चिकित्सा शिक्षा का जो हाल हुआ है उसे सोचकर ही डर लगता है। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, उसका जिक्र आपके भाषण में नहीं है। अब आपकी सरकार में दोषी तो कोई होता नहीं, तो एक बार फिर किसी की जिम्मेदारियां तय नहीं की गई। अपने काम से ज्यादा आप कांग्रेस के काम पर बोले। वैसे पिछले 10 साल से आप यही बोल रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस सेलेक्टिव राजनीति करती है, पर वह तो आप भी करते हैं। आपको संदेश खली तो याद आया, पर प्रज्वल रेवन्ना याद नहीं आया, जिसके लिए वोट मांगने आप खुद ही पहुंच गए थे। आपको वे महिला पहलवान भी याद नहीं आई जिन्हें आपकी ही पुलिस ने सड़क पर घसीटा था। आपने इमरजेंसी के दौरान जेल में बीमार पड़े जयप्रकाश नारायण का जिक्र तो किया, पर आप चाहते हैं लोग फादर स्टैन स्वामी का जिक्र ना करें, जिनकी मौत जेल में हुई है। जेल के अधिकारी ने उन्हें परसिकन से निपटने के लिए स्ट्रॉ और सिपर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी देने से इनकार कर दिया था। अच्छा लगा कि आप मणिपुर पर बोले। मणिपुर पर आप एक बार उस वक्त भी बोले थे जब पूर्ण बहुमत में थे, और अब जब आप परजीवी बन गए हैं तब भी आप बोले, पर शांति की अपील दोनों बार नहीं की। मणिपुर की महिलाओं पर हुए अत्याचार पर भी दोनों बार खामोश रहे। आप डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के संबंधों पर तो बोले, पर अपने ही राज में दलितों पर बढ़ रहे अपराधों पर नहीं बोले। आप अपने प्रिय विषय हिंदुत्व और उसकी सहिष्णुता पर भी बोले, पर जब आप बोल रहे थे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुछ सहिष्णु लोग गौ रक्षा के नाम पर हत्या कर रहे थे। आप जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी पर भी बोले, पर लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पर खामोश रहे। जब आप कह रहे थे कांग्रेस जिस दल के साथ गठबंधन करती है उसे खत्म कर देती है, तो लोग शिवसेना, अकाली दल, एआईडीएमके और राजपा को याद कर रहे थे। जब आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे थे तब लोग बिहार में नौका विहार कर रहे पुलों को देखकर तालियां बजा रहे थे। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी की लॉन्चिंग कांग्रेस से अधिक बार आपने की है।
यही कोशिश इस बार भी आपके पूरे भाषण में रही। जब फिल्मी संवाद तक बोल दिए तो महंगाई पर भी बोल देते हैं। भले ही उज्ज्वला योजना जैसा कुछ बोल देते, जिसकी हितग्राही महिलाएं दूसरा सिलेंडर आज तक नहीं खरीद पाई। महंगाई पर झूठ भी बोलते तो हम महिलाओं को अच्छा लगता। शेष कुशल, एक आम भारतीय, सेवक राम की बहू। नमस्कार।